बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, आज के सेशन में हम करेंगे कुछ डेली यूज के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस। नॉट ओनली सेंटेंसेस, एक्सप्रेशंस, फीलिंग को एग्जैक्टली कैसे एक्सप्रेस करना है इंग्लिश में, कैसे सेंटेंस को स्ट्रक्चर किया जाएगा, उन स्ट्रक्चर्स की हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, वर्ड ऑर्डर को देखेंगे। सो आई विल बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका बस यही है कि वट एवर यू सी ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश, यू रिपीट एवरी सेंटेंस आफ्टर मी लाउडली। जोर से बोल के प्रैक्टिस करिएगा। और इन सेंटेंसेस को बोलने का कोई तरीका, कोई सेंटेंस आपके माइंड में अगर आता है तो प्लीज डू राइट योर सेंटेंसेस इन कमेंट सेक्शन। आपके सेंटेंसेस ठीक होंगे देन आई गिव यू ए लाइक, और गलत होंगे तो हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि गलती कहाँ पर हुई है। ऑलराइट, सो तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी। दो दोस्तों में बात चल रही है, एक दोस्त कह रहा है कि तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी। देखिए, कुछ लोग इसको गलत भी बोलते हैं, डिफरेंस समझिएगा। इसको कहने का नॉर्मल तरीका है यू लेट मी डाउन। यू लेट मी डाउन यानी कि आपने मुझे निराश कर दिया, इंसल्ट करवा दी दूसरों के सामने। राइट, ये एक पोलाइट वर्जन है। कुछ लोग इसको ऐसे भी कह देते हैं यू पुट मी डाउन। देखिए, पुट मी डाउन का मतलब अलग है। पुट मी डाउन का मतलब है कि उसने इंटेंशनली आपको जलील किया। जैसे कि यू ऑलवेज ट्राई टू पुट मी डाउन, तुम हमेशा मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करते हो अपने से। राइट, मेरी आप रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश करते हैं तो यू ट्राई टू पुट मी डाउन। लेकिन अगर आपने निराश कर दिया अपने परफॉर्मेंस से तो यू लेट मी डाउन। जैसे बच्चे ने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो बच्चे ने क्या किया, द चाइल्ड लेट द पेरेंट्स डाउन। उनकी इंसल्ट करवा दी, निराश कर दिया। राइट, लेकिन दोस्ती में और जैसे दुश्मन वगैरह हैं, या नॉर्मल तरीका है कि कोई अगर जलील कर रहा है, रेपुटेशन गिराने की कोशिश कर रहा है, डिमीन करने की कोशिश कर रहा है, सो ही ट्राइज टू पुट मी डाउन, यानी वो मुझे जलील करने की या मेरी रेपुटेशन खराब करने की कोशिश करता है। ही ट्राइज टू डिमीन मी। डिमीन करने की कोशिश जब कर रहा है तो ही इज ट्राइंग टू पुट यू डाउन, और अगर किसी ने निराश किया तो ही लेट यू डाउन। आई होप कि समझ में आया होगा डिफरेंस दोनों के बीच का। अगर समझ में आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। मैंने कैसे बेइज्जती करा दी। अब देखिए, यहां पर आ जाती है बात नॉर्मल। जब हम हिंदी में बातें करते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, लेकिन जब हम ट्रांसलेशन के पीछे पढ़ेंगे ना, सेम इसी वर्ड ऑर्डर को यूज करने की कोशिश करते हैं तो अटक जाते हैं। क्योंकि 90% ऑफ द इंग्लिश इज स्पोकन इट्स ओन वे, अपने तरीके से बोली जाती है, जिसका हिंदी से कोई कनेक्शन नहीं है। इट हैज़ नो कनेक्शन विद हिंदी। 10% सेंटेंसेज हैं जो ट्रांसलेट हो पाते हैं, तो उनके बेसिस पे पूरी इंग्लिश ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करनी है। जैसे दोस्त ने कहा यू लेट मी डाउन, सामने वाले ने नॉर्मल पूछ लिया हाउ सो, कैसे करा दी, हाउ सो, या फिर हाउ डिड आई लेट यू डाउन, हाउ डिड आई लेट यू डाउन। कुछ एक सेंटेंसेस है जो बन जाते हैं, लेकिन 90% नहीं बनते हैं। तो हमें पता होना चाहिए उस सिचुएशन में क्या कहेंगे। नाउ, जब तुम्हें आना नहीं था तो मुझे बता देते। एक्चुअल में सिचुएशन क्या हुई थी कि पार्टी चल रही थी और एक दोस्त लेट हो रहा था, तो सारे के सारे जो और लोग हैं वो बंदे को कह रहे थे यार तुम्हारा दोस्त बहुत लेट आ रहा है। राइट, तो उसकी वजह से सुननी पड़ रही है बात। तो वो कह रहा है यू लेट मी डाउन, तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी। राइट, जब तुम्हें आना नहीं था तो तुम मुझे बता देते। नॉर्मल तरीके से यू कुड हैव टोल्ड मी इफ यू वर नॉट गोइंग टू कम। यू कुड हैव टोल्ड मी एक फीलिंग है। देखिए, दो चीजें कही जा सकती हैं यहाँ पर। यू शुड हैव टोल्ड मी इफ यू वर नॉट गोइंग टू कम। शुड हैव मतलब तुम्हें करना चाहिए था कुछ ऐसा। यू शुड हैव टोल्ड मी, इसमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है कुड हैव शुड हैव के साथ। तो यू शुड हैव टोल्ड मी इफ यू वर नॉट गोइंग टू कम, तुम्हें बता देना चाहिए था। यू कुड हैव जब कह रहे हैं ना, तो इसका मतलब भी यही है तुम बता सकते थे, लेकिन इसमें एक फील होता है निराशा का, रिग्रेट, पछतावे का, कि तुम करना चाहते तो कर सकते थे ऐसा, लेकिन तुमने नहीं किया। यू कुड हैव टोल्ड मी इफ यू वर नॉट गोइंग टू कम। जैसे कि यू कुड हैव पास द एग्जाम बट यू डिडंट फोकस ऑन योर स्टडीज। अब यहाँ पर एक रिग्रेट लेकर के चल रहे होते हैं ना कि यार तुम पास हो सकते थे लेकिन पढ़ाई करी नहीं तुमने। राइट, यू कुड हैव पास द एग्जाम बट यू डिडंट फोकस ऑन योर स्टडीज। तो कुड हैव में एक रिग्रेट होता है हमारा, और शुड हैव का मतलब सिंपल होता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। जैसे कि यू शुड हैव टोल्ड मी बिफोर, यू शुड हैव टोल्ड मी बिफोर, तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। अगर मुझे नहीं आना होता तो क्या मैं यहाँ होता। अगर मुझे नहीं आना होता तो क्या मैं यहाँ पर होता। अब होता क्या है, बिल्कुल भी ग्रामर नहीं लगानी है कि क्या ग्रामर है, चुका, होता, होता, होती, चुका, चुकी, था, थे, थी, ये कुछ भी नहीं होता है। 10% इंग्लिश तक काम आता है वो। 90% इंग्लिश अपने तरीके से बोली जाएगी। उसको सीखने का बेस्ट तरीका बस यही है, आप इस प्रकार के सेंटेंसेस को मेरे साथ रिपीट करिए, इन सेंटेंसेस को बोलने का ट्राई करिए अपने तरीके से। राइट, अगर मुझे नहीं आना होता तो क्या मैं यहाँ होता। इफ आई डिडंट वांट टू कम, नॉर्मल सिचुएशन को समझ के बोलना पड़ेगा। इफ आई डिडंट वांट टू कम वुड आई बी हियर, तो क्या मैं यहां पर होता। इफ आई रियली डिडंट वांट टू कम वुड आई बी हियर, तो क्या मैं यहां पर होता। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस कि तुम्हें पता है हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें पता है हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सो कई सारी चीजें कही जा सकती हैं। डू यू नो, डू यू हैव एनी आइडिया,
Do you know how long I have been waiting for you? Do you know how long we have been waiting for you? We have been, has been कहीं भी लग रहा है तो बस इंडिकेशन यही जा रहा है कि भाई पहले से है और अब तक है, तो हम बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं. डू यू नो हाउ लॉन्ग वी हैव बीन वेटिंग फॉर यू? हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कर रहे थे. बिल्कुल शब्दों का मिलान नहीं करना है. लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. मैं सिर्फ 10 मिनट लेट हुआ हूँ. अब देखिए कई सारे तरीके से कहा जा सकता है इसको. मैं सिर्फ 10 मिनट लेट हुआ हूँ. नॉर्मल. आई एम ओनली 10 मिनट्स लेट. हुआ हूँ, हो चुका हूँ, हो गया था, पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, कुछ नहीं. आई एम ओनली 10 मिनट्स लेट. या फिर आई एम ओनली लेट बाय 10 मिनट्स. मैं 10 मिनट लेट हुआ हूँ. आई एम ओनली लेट बाय 10 मिनट्स. या फिर आई एम ओनली 10 मिनट्स लेट. 10 मिनट लेट हुआ हूँ मैं. नाउ 10 मिनट क्या कम होते हैं? 10 मिनट क्या कम होते हैं? अब देखिए, इज 10 मिनट्स ए शॉर्ट टाइम? इज 10 मिनट्स ए शॉर्ट टाइम? तो हमें शब्दों का एग्जैक्ट मीनिंग पता करना पड़ता है. यूसेज. शब्दों का मीनिंग नहीं होता कि कौन से शब्द से एग्जैक्ट फीलिंग जा रही है. इज 10 मिनट्स अ शॉर्ट टाइम? क्या 10 मिनट कम होते हैं? अगर आप ऐसे कह देंगे इज 10 मिनट्स लेस, तो फिर उसका इंग्लिश में कोई सेंस नहीं बनेगा. राइट. दोस्ती में इतना चलता है. जैसे कि आई एम ओनली 10 मिनट्स लेट और दोस्ती में इतना चलता है. तो बिल्कुल सिंपल. दीज थिंग्स हैपन इन फ्रेंडशिप. These things happen in friendship. ये लिटरल ट्रांसलेशन हो गया. आप ऐसे भी तो कह सकते हैं इट्स ओके, वी आर फ्रेंड्स, इट्स ओके इन फ्रेंडशिप, इट हैपन्स इन फ्रेंडशिप. राइट. तो ये सिचुएशन में कहना आना चाहिए हमको. इस सिचुएशन में क्या कहा जाएगा. लेकिन एक चीज़ है, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना एक वीडियो अपलोड करते हैं हम. और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे. और आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे. लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे. सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहाँ पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग. अगर आप रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फ्लुएंसी नहीं आएगी. समझ में आता जाएगा, नॉलेज हो सकती है, लेकिन आदत में इंग्लिश तभी आएगी जब आप रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस करेंगे, फोन पे बात करेंगे, ग्रुप में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, दूसरों की इंग्लिश सुनेंगे, तो पता चलेगा इस सिचुएशन में क्या कहा जा सकता है और इस बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है. 200-300 लोग होते हैं ग्रुप में, सब अपने अपने तरीके के सेंटेंसेस जब लिखते हैं ना, तो ब्रॉड इंग्लिश हमको पता चलती है. अच्छा, इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है. राइट. और वहां पर सिर्फ आप चैटिंग नहीं करते हैं, आप फोन पे लोगों के साथ बात कर सकते हैं. जब क्लोज हो जाते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो फोन पे बात करिए. गूगल मीट, जूम पे लोग अपना क्या करते हैं, 4-5 लोग इकट्ठे होते हैं टाइम सेट करके और ग्रुप में प्रैक्टिस करते हैं जूम पर, गूगल मीट पे. तो जब आप ग्रुप में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, उससे फ्लुएंसी आएगी, रियल सिचुएशन में बोलने का चांस मिलेगा. 4 लोग बात कर रहे हैं, सिचुएशन आएगी भैया मैं क्या बोलूं, तब आदत में आएगी इंग्लिश. राइट. ऐसे सुनते रहेंगे, किताबें पढ़ते रहेंगे, नॉलेज हो जाएगी. हाँ ये रूल है, यहाँ एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, लेकिन वो कॉन्वर्सेशन में यूज नहीं होते हैं. राइट. तो एक एटमॉस्फेयर आपको मिल जाएगा. और दूसरा, शाम को जब हमारी लाइव क्लासेस होती है, वहाँ पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस इंग्लिश फॉर 2 आवर्स. 2 घंटे डिस्कशन करते हैं कि इस सेंटेंस के पीछे क्या ग्रामर है, एक फ्रेज किसी ने सुन लिया, इसका क्या मीनिंग है, कहाँ पे सूट करेगा, इसके फीलिंग क्या है, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है इसका. तो जब आप 1.5-2 घंटा सेशन में बिताएंगे, 150-200 नए नए सेंटेंसेस रोजाना सुनेंगे और उनकी डिटेल सुनेंगे, उसके बारे में समझेंगे कि क्या ग्रामर है, क्या स्ट्रक्चर है, तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फास्ट, फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली द वे यू वांट टू स्पीक. इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करिएगा. बहुत छोटा सा अमाउंट है, आप देना चाहें तो दीजिए, नहीं तो मोस्ट वेलकम है, आप आ सकते हैं. व्हाट्सएप मुझको जरूर कर दीजिएगा. ऑलराइट. और अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए. लेट्स गेट बैक टू इट नाउ. ये दोस्ती में इतना चलता है, सो इट्स ओके, वी आर फ्रेंड्स. 100 तरीके से आप कह सकते हैं. नाउ तुम मेरी जगह होते तो तुम चले गए होते. अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम चले गए होते. अब इसी बात को कहने के कई तरीके हो सकते हैं. देखिए, इफ यू वर इन माई शू, एक ये तरीका है. इफ यू वर इन माई शूज यू वुड हैव लेफ्ट, तुम चले गए होते. इफ यू वर मी you would have left. If you were at my place you would have left. तो जब आप ग्रुप में प्रैक्टिस करते हैं ना, तो ये चीजें समझ में आती है कि if you were in my shoes की जगह पर if you were me भी कह सकते हैं, if you were at my place भी कह सकते हैं. राइट. नहीं तो हम ये रट्टा लगा लेंगे कि हाँ भाई ये एक अपने आप में फ्रेज होता है और कॉन्वर्सेशन में वो याद नहीं आता है. राइट. तो ऑल्टरनेट्स पता होने चाहिए. लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. ऐसा कुछ नहीं है, कभी ट्राई करके देखना. जैसे कि दोस्त कह रहा है इफ यू वर इन माई शूज यू वुड हैव लेफ्ट, तुम तो चले गए होते. दूसरा दोस्त कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, कभी ट्राई करके देखना. लिटरल शब्दों का जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो ये गलती आती है. होता क्या है कि नो वे यू कैन टेस्ट मी एनी टाइम, यू कैन ट्राई मी एनी टाइम. अगर आप कह देंगे ना तो उसका कुछ और मीनिंग है और वो टेक्निकली और यहाँ पर उसका सेंस नहीं बनेगा जिस सेंस में कहने की हम कोशिश कर रहे हैं. नो वे का मतलब है आप डिस्कनेक्ट जता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, इट्स नथिंग लाइक दैट.
राइट, यू कैन टेस्ट मी एनी टाइम। तो टेस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है कि जब भी आप मुझे ट्राई करना चाहो तो कर लेना, यू कैन टेस्ट मी एनी टाइम, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। दूसरा दोस्त बहुत ज्यादा गुस्से में है, ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अब ये होता क्या है, ये सारे के सारे जो है ना मुहावरे हैं, राइट। मुहावरों का ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं किया जा सकता, उसके लिए या तो आप सिचुएशन में आपको पता हो ये इडियम बोला जाएगा, नहीं तो सेंटेंस बनाना आना चाहिए नॉर्मल तरीके से। इसके लिए एक मुहावरा है वैसे, इट टेक्स टू टू टैंगो। ये अपने आप में एक इडियम है इंग्लिश में, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, इट टेक्स टू टू टैंगो। इसमें टैंगो पता है क्या है, आपने कभी ना कभी देखा होगा इंग्लिश फिल्म में या हिंदी मूवीज में भी, लड़का लड़की आपस में हाथ डाल के जो डांस करते हैं ना वो स्लो मोशन में, उसको टैंगो कहा जाता है। तो वो अकेले कोई बंदा करेगा तो बड़ा अजीब सा लगेगा, राइट। उसमें पार्टनर की जरूरत होती ही होती है। सो इट टेक्स टू टू टैंगो, यानी टैंगो करने के लिए दो लोग लगते ही लगते हैं। उन्होंने उस सिचुएशन से इस बात को बयान कर दिया है, राइट। हमारे यहाँ पे ताली बजाने के लिए कह दिया जाता है, इट टेक्स टू हैंड्स टू क्लैप। इट टेक्स टू हैंड्स टू क्लैप, ये एक ट्रांसलेशन भी है और ये कॉमनली कहा भी जाता है। जो लोग वहां पर इस ईडियम को यूज नहीं करना चाहते हैं वो इतना भी कह देते हैं, इट टेक्स टू हैंड्स टू क्लैप, राइट। इसका मतलब यही है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। फिर भी ट्रांसलेशन नहीं बना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम तो लड़ाई के मूड में लग रहे हो। अब दूसरा दोस्त कह रहा है तुम तो लड़ाई के मूड में लग रहे हो। बिल्कुल सिंपल, यू सीम टू बी इन द मूड टू फाइट। यू सीम टू बी इन द मूड टू फाइट, और आप इसको हटा भी सकते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हैं, यू सीम इन द मूड टू फाइट, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ। अब इस प्रकार की भावनाएं भर भर के इडियम्स और मुहावरे इस्तेमाल करके हम इंग्लिश में बातें करते हैं, तो हम इसका ट्रांसलेशन करके इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। इसको सीखने का बेस्ट तरीका यही है, ज्वाइन द कम्युनिटी एंड प्रैक्टिस इन ग्रुप। दूसरे लोगों की इंग्लिश सुननी पड़ेगी कि इस सिचुएशन में उस बंदे ने क्या कहा था, राइट। सिचुएशन से कनेक्टेड होंगे वो सेंटेंसेस तो याद आएंगे और कॉन्वर्सेशन में यूज होने लगेंगे, राइट। छोटी सी बात का बतंगड़ मत बनाओ, एक इडियम आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, डोंट मेक ए स्टॉर्म इन अ टी कप। डोंट मेक ए स्टॉर्म इन अ टी कप, ये अपने आप में एक इडियम है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, डोंट स्ट्रेच द मैटर। डोंट स्ट्रेच द मैटर, डोंट मेक इट एन इश्यू, राइट। अब तीन तरीके हो सकते हैं, वहां पे 300 लोग हैं। कोई बंदा कह देगा डोंट मेक ए स्टॉर्म इन अ टी कप, कोई दूसरा बंदा कह देगा डोंट स्ट्रेच द मैटर, कोई चौथा बंदा आएगा वो यह कह देगा नॉर्मली यार प्लीज फॉरगेट इट, लीव इट, राइट। तो हमें सिचुएशन में इंग्लिश में बात करनी आनी चाहिए, ना कि ट्रांसलेशन के पीछे पड़ना है। लुक एट द लास्ट सेंटेंस, इसी बात पर दे ताली। अब ये होता है ना, कई बार जब हम मुद्दे को निपटाना चाह रहे होते हैं तो हम कह रहे होते हैं चलो यार दे ताली वगैरह वगैरह, तो उसके लिए एक सेंटेंस होता है बना बनाया, फ्रेज है, गिव मी अ हाई फाइव। हाई फाइव नहीं है वो, हाई फाइव है। 5 उंगलियां जब उठाते हैं हम, सो गिव मी अ हाई फाइव, तो वो एक एक्सप्रेशन है कहने का कि चलो ठीक है डन रही हमारी डील हो गई, गिव मी अ हाई फाइव। तो इस सेशन के बारे में प्लीज आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इससे कुछ थोड़ा बहुत आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आए, लॉजिक ऑफ इंग्लिश समझ में आया या नहीं आया। आई हैव ऑलरेडी गिवन माई व्हाट्सएप नंबर। लाइव क्लासेस में आइए, फीस की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, समय नहीं लगेगा ज़्यादा, 15-20 दिन लगेंगे, लॉजिक समझ में आ जाएगा एंड यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश द वे यू वांट टू स्पीक, राइट। और प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।